एक बात तो ठीक कह रहे हैं कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम संशोधन करना चाहेंगे कि सीखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब से आरएसएस ताकतवर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई, तो उनको सीखने की ज़रूरत है। और हम कहेंगे कि देश के बाहर के लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है, देश से ही सीखने की ज़रूरत है। आप महात्मा गांधी से सुनिए, सीखिए, आप जो है विवेकानंद जी से सीखिए कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा उसी के खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोलिएगा, इसका ठिकाना नहीं है। आपके जो लोग हैं, आपके स्वयंसेवक हैं, आपके प्रचारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी आपके प्रचारक हैं, और प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं इलेक्शन के समय? भाई श्मशान और क्या नाम है, कब्रिस्तान। यहाँ जो है आपको बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी आके क्या बोले, जिस 2015 का चुनाव याद कीजिए कि अगर नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पाकिस्तान में दिवाली बनेगी। ये पूरा का पूरा इनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कॉम्युनल है। आज के दिन भी ये जो आबादी को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कानून बना है, वो कानून क्या कह रहा है? वो भी यही कह रहा है। और वहां बना तो यहाँ बिहार में भी शोर मचाया इन लोगों ने कि नहीं साहब बनना चाहिए, बनना चाहिए। और बात में इनके लोग, गिरिराज जी का क्या था, जब भी मुंह खोलते थे लोगों को पाकिस्तान भेजते थे। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है उनकी नज़र में? पाकिस्तान का मतलब वही है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, इस कहने का कोई अर्थ नहीं है। आपने सीएए के खिलाफ इतना धरना हुआ वहाँ दिल्ली में, और उसके बाद जो है आप ही के पार्टी के वो मिश्रा जी, दिल्ली का जो नेता है, उसने क्या क्या बयान दिया। भाई दंगा किस ढंग से हुआ और दंगा में पुलिस की का रोल क्या रहा, ये भी देखिए। जो जज है वहाँ का, दिल्ली का कोर्ट के न्यायाधीश लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके फिल्मजी ग्राउंड पर लोगों को फंसाया गया वहाँ। ये स्थिति है। इसलिए मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो दिखना चाहिए जमीन पर, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके स्वयंसेवकों में, उनके लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके बात से, उनके व्यवहार से ये दिखाई देना चाहिए, जिससे मुसलमानों के मन में जो है कॉन्फिडेंस पैदा हो, जिसके विषय में मोहन भागवत जी कह रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि खेला हर प्रदेश में होगा जब तक भाजपा को इस देश से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। 16 अगस्त को ममता बनर्जी खेला दिवस मनाएंगी, सभी गरीब बच्चों को फुटबॉल देंगी। और उन्होंने एक बात और कही है कि सभी विपक्ष के लोग 2024 की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दें। वो तो तैयारी करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। और बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी ने मुकाबला किया इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी ने कोई माने ये नहीं रखा, हर तरीके से कोशिश ये किया कि हम जो है माने किसी तरह से वहाँ ममता बनर्जी को परास्त करें। कोई रास्ता उन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन जिस ढंग से उस महिला ने मुकाबला किया, अपने दम पर मुकाबला किया और बुरी तरह इन लोगों को परास्त किया, उसके बाद जो है पूरे देश की नज़र ममता बनर्जी पर है। और ममता बनर्जी प्रतीक बन गई हैं एक ढंग से, आप कहिए तो एंटी नरेंद्र मोदी के राजनीति की। तो इसलिए ममता बनर्जी जो बोल रही हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन एक बात हम चाहेंगे जरूर कि विकल्प जो है चेहरे का ही नहीं होना चाहिए, विकल्प नीतियों का भी होना चाहिए। देश में बेरोजगारी है, किसानों के ऊपर संकट है, भ्रष्टाचार है, साधारण लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। ये कैसे दूर होगा? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? गरीबी कैसे दूर होगी? किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? इसके बारे में एक कार्यक्रम जो है अपोजिशन के लोगों को मिल करके बनाना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि उदारीकरण की आर्थिक नीति जो है, इसने गैर बराबरी को बढ़ाया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है, और आधुनिक मशीन के जरिए आप विकास का मैंने रास्ता चुनेंगे तो बेरोजगारी पर आप नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इसलिए एक कार्यक्रम जो है बनना चाहिए जिससे जनता को लगे, बेरोजगार नौजवानों को लगे, किसानों को लगे कि हाँ भाई इस रास्ते हमारी परेशानी जो है, हमारी तकलीफ जो है वो कम हो सकती है। वो ज़्यादा विश्वसनीय जो है विकल्प होगा। इन्हीं पर शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका फोन टेप करवा रही हैं।
अब फोन टेप तो जहाँ है उस पार्टी का नेता जो है पूरे दुनिया भर में हंगामा है कि साहब किस किस तरह से फोन टेप करा रहा है, उनका कौन फोन टेप करने जाएगा, वहाँ क्या भाई वहाँ। फार्मर प्रोटेस्ट काफी बृहद रूप ले लिया है, किसान पंचायत दिल्ली में हो रहा है, कल बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला भी उसमें शामिल हो गए हैं, आज उन्होंने जंतर मंतर का दौरा भी किया। किसानों का मामला तो धीरे धीरे देखिए बढ़ता जा रहा है, और ये जो है इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है सीमित इलाके में है, ये पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। ये किसानों के अंदर बेचैनी हर जगह है। अब ये अलग बात है कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन जो है लंबे समय से चल रहा है, यानी आज़ादी के बाद या आज़ादी के दरमियान भी कोई कार्यक्रम इतना लंबे अरसे तक नहीं चला है जितना लंबे अरसे तक ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इस मामले में वो ऐतिहासिक आंदोलन है, बल्कि लोग तो कहते हैं कि दुनिया में कहीं इस तरह का आंदोलन जो है नहीं हुआ। तो ये सरकार ने, वहाँ दिल्ली पुलिस ने बात की आंदोलनकारियों से, ये जो आंदोलन हो रहा है उसका रूप क्या होगा, किस ढंग से होगा, हम नहीं जानते हैं कि कोई समझौता हुआ है कि नहीं, लेकिन वो लोग डिटर्मिन हैं कि नहीं साहब जब तक पार्लियामेंट का सेशन चलेगा हम रोज जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि रमन सिंह जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तो जिस कंपनी का नाम फोन जासूसी में पेक्सस का आ रहा है उसके कुछ लोग छत्तीसगढ़ आए थे, कुछ लोगों से मिले थे। रमन सिंह को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए। देखिए पूरे मामले की जांच तो होनी ही चाहिए। शशि थरूर जो है ये आईटी का जो डिपार्टमेंट है उसकी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि 2019 में ये खबर आ गई थी और हम लोग चाहते थे कि साहब इसकी जांच हो जाए, लेकिन वहाँ जो मीटिंग में से स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में जो मौजूद सदस्य थे उसका बहुमत जो है इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये 2018 में ही खबर आ गई थी कनाडा में, टोरंटो जो है वहाँ से, कि इस तरह का जो है इजराइल में तैयार हुआ है मशीन और ये फलाने जगह पर गया है, पर सरकार करा ही रही है इसलिए कि वो कंपनी पेगासस कंपनी जो है एनएसओ कंपनी उसको बनाती है, उसका सीधे कहना है कि सरकार द्वारा भेटेड सरकारी एजेंसी को ही दिया जाता है ताकि आतंकवाद पर और हिंसक कार्रवाइयों पर नजर रखी जा सके, उसको रोका जा सके। इसलिए ये निजी किसी व्यक्ति या निजी कंपनी को तो बिका ही नहीं है, और काफ़ी महंगा है वो, उसकी कीमत के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसको ऑपरेट करने में जो खर्च आता है इसके बारे में कंपनी ने बताया, वो काफ़ी महंगा डिवाइस है। तो इसलिए मैंने यहाँ कोई प्राइवेट आदमी जो है कराया है ऐसा नहीं, पेगासस का इस्तेमाल सरकार करा रही है, और सरकार जो है अपने विरोधियों पर, पत्रकारों पर, अपन पार्टी के भीतर भी जो ऐसे लोग हैं जिन पर उनको संदेह होता है उनका भी जो है जासूसी करवा रही है इसके लिए। ये जो ऑक्सीजन से सरकार कह रही है कि डेथ नहीं हुआ है, इस पर काफ़ी हंगामा हो गया है। मनीष सिसोदिया ने ये कह दिया कि हम लोग डाटा इसलिए केंद्र को नहीं दे पाए कि सरकार ने हमें ऑडिट कमेटी बनाने ही नहीं दिया। कितना लोग अब तो ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी कि हमारे यहाँ कोरोना आया ही नहीं, ये झूठ मूठ का अफवाह है, विरोधी लोग फैला रहे हैं कि भारत में कोरोना का दूसरा दौर आया और काफ़ी भयानक रहा, ये भी कह सकते हैं। वही पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन के बगैर छटपटा के लोग मरे, दिल्ली की राजधानी में मरे, लोगों ने वीडियो देखा, लोगों ने मैंने अखबारों में पढ़ा, हमारे यहाँ पटना में हम लोगों ने देखा इसको, परेशान किस तरह से लोग थे, गए मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, ये हालत थी, और कह रहे हैं कि नहीं साहब नहीं मरे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब तो कह सकते हैं कि नहीं साहब यहाँ पेंडेमिक आया ही नहीं, कोरोना आया ही नहीं। ये भी कह सकते हैं कि गंगा जमुना में जो लाश दिखाई दे रहा था वो सब भ्रम था, मृग मरीचिका थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।